कराची से लापता नौजवान मुस्तफ़ा की गाड़ी मिल गई। गाड़ी से जली हुई लाश भी मिली है। मुस्तफ़ा की गाड़ी बलूचिस्तान के शहर हब से मिली है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कामिल आरिफ से। कामिल, बताइए इस बारे में क्या मालूमात अब तक सामने आ सकी हैं और लाश किसकी है, मालूम हुआ? जी देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि बलूचिस्तान के इलाके से एक जली हुई गाड़ी मिली है और उस गाड़ी से जली हुई लाश मिली है। ये वाकया 11 तारीख का है और कराची पुलिस को अब ये इत्तला मिली कि एक जली हुई गाड़ी मिली है, जिसके ऊपर पुलिस का ये कहना है कि ये मुस्तफ़ा की ज़ेर इस्तेमाल जो गाड़ी थी वो उससे मुमासलत रखती है और वो ये मुस्तफ़ा की गाड़ी है। जबकि साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जो जली हुई लाश है ये बिल्कुल नाकाबिल शनाख्त है। इसके लिए DNA कराया जाएगा, फिर उसके बाद इसकी शनाख्त हो सकेगी। ताहम DNA से पहले कबल का ये कहना, लेकिन पुलिस की तफ्तीश अब ये कहती है कि वो कराची में मुस्तफ़ा को तलाश कर रहे थे और कराची में अरगमान नामी नौजवान को इस पुलिस मुकाबले के दौरान गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब ये गाड़ी बलूचिस्तान के इलाके से जली हुई हालत में मिली है, जो मुकम्मल तौर के ऊपर जलकर खाकसर हो चुकी है। जबकि जली हुई लाश भी नाकाबिल शनाख्त है, जो कि हब के इलाके दोराजी में ये वाकया पेश आया और ये लाश जो है 11 तारीख से हब के इलाके में सर्द खाने में रखी हुई है। ताहम इसकी शनाख्त नहीं हो सकी है। जाहिर है DNA की जरूरत पड़ेगी। कामिल, इस के वाकये के बारे में जरा तफसीलन आगाह कीजिएगा। पस मंजर के बारे में बताइए। मुस्तफ़ा कौन था, क्या मसला हुआ, क्या हुआ? जी देखिए, मुस्तफ़ा कराची के इलाके डिफेंस का रिहायशी है, कम उम्र नौजवान है। माजी में एक दफ़ा मंशियात के केस में गिरफ्तार हुआ था, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने गिरफ्तार किया था। 7 तारीख को मुस्तफ़ा जो है 7 जनवरी को कराची में लापता होता है। उसकी अगवा होने का मुकदमा दर्ज कराया जाता है। पुलिस उसकी तलाश शुरू करती है और फिर मुस्तफ़ा का फिलहाल कोई पता नहीं चलता। पुलिस तफ्तीश करती रहती है। कुछ अरसे बाद जो है एक भत्ते की तवान की कॉल आती है और मैसेज मिलता है इनकी वालदा को, जिसके बाद ये केस जो है एंटी वॉयलेंट क्राइम सेल को मुंतकिल हो जाता है। मुस्तफ़ा मंशियात के मामलात में इन था, इस वजह से वो कोई रूटीन का नंबर इस्तेमाल नहीं करता था, एक इंटरनेशनल नंबर इस्तेमाल करता था और अपने मोबाइल में सिम भी नहीं रखता था। और ये फिर पुलिस इस तफ्तीश में आगे बढ़ती है तो पुलिस को एक डिफेंस के इलाके में इसके दोस्त अरगमान के बारे में मालूमात होती है कि ये उसकी वालदा ने भी उसके ऊपर शुबा जाहिर किया था। तो ये कहा जा रहा था कि अरगमान ने इसको अगवा किया है। पुलिस सर्च वारंट लेके अरगमान के घर में छापा मारती है तो वहां पर पुलिस का मुकाबला हो जाता है। अरगमान पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है, जिसके नतीजे में एक DSP और 2 पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हो जाते हैं। जिसके बाद पुलिस को ये शक यकीन में बदल जाता है कि अरगमान ही मुस्तफ़ा को अगवा करके कत्ल करने में मुलव्विस है। अच्छा कामिल, ये आप जो मुस्तफ़ा के दोस्त अरमगान के बारे में बता रहे हैं, तो पुलिस का अरमगान के हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? अजी देखिए, अरगमान के घर से ना तो मुस्तफ़ा की लाश मिलती है, ना कोई अहम चीजें मिलती हैं, लेकिन अरगमान के घर से भारी तादाद में और महंगा तरीन असला मिलता है, कंप्यूटर मिलते हैं। और पुलिस जो है अरगमान को तफ्तीश के लिए जब लेके जाती है तो पुलिस को इसका रिमांड नहीं मिलता और पुलिस की तफ्तीश वहां आके रुक जाती है और अरगमान जो है जेल कस्टडी हो जाता है। पुलिस बार बार कोशिश करती है कि उसे तफ्तीश की जाए और मुस्तफ़ा के बारे में मालूमात इकट्ठी की जाए, लेकिन वहीं पुलिस ज़राए ये बताते थे कि उसके जो मुलाजमीन हैं उन्होंने ये बताया था इब्तदाई तफ्तीश में कि मुस्तफ़ा यहाँ पे आया था जिस दिन अगवा लापता हुआ है घर से, तो वो अरमान के साथ मिला था और अरमान के कमरे में 2 फायर की आवाजें भी सुनाई दी गई थी और वो लाश की तो उन्होंने नहीं देखी थी, लेकिन उस कमरे में खून था जिसको साफ किया गया था और वो अरमान ने अपने कमरे से खून साफ कराया था। और जब पुलिस वहां पे पहुंचती है अरमान के पास तो गिरफ्तार करने के लिए, पूछगछ के लिए, तो अरमान पुलिस अफसरान पे फायरिंग कर देता है, जिससे एक DSP और 2 एहलकार जख्मी होते हैं। 4 घंटे तक इस घर का मुहासरा रहता है। पुलिस 4 घंटे तक अरगमान को गिरफ्तार नहीं कर पाती है और अरगमान जो है अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। और इस दौरान वहां पर ये बात सामने आई कि कुछ हैवी किस्म के कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए थे और अरगमान उन सिस्टम में से कुछ डिलीट कर रहा था और 4 घंटे तक उसने पुलिस को फायरिंग करके इंगेज रखा कि जब तक वो सिस्टम से चीजें डिलीट नहीं हो गई। कामिल, ये बताइए कि इस वक्त अरमगान कहाँ है? देखिए, अरगमान जेल में है और पुलिस को ये रिमांड नहीं मिला है और अब ये मामला मुख्तलिफ जो जाविया इख्तियार करता चला जा रहा है। अरगमान जेल चला गया। अच्छा कामिल, एक और बात भी ये भी इत्तला थी कि पुलिस पार्टी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है इस केस में।
جی ابھی درج نہیں ہوا، لیکن عدالت کی طرف سے حکم ملا ہے پولیس کو کہ وہ جو ان کے والد ہیں انہوں نے درخواست دی ہے کہ ان کے بیٹے کو غلط گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. تو گزری پولیس کو عدالت کی طرف سے احکامات ملے ہیں کہ الٹا جو ہے وہ اے وی سی سی پولیس جس نے چھاپا مارا تھا اور ارغمان نے جن پولیس اہلکاروں پہ فائرنگ کی تھی ان کے خلاف اور پوری پولیس پارٹی کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. کامل لاش کے بارے میں بتائیے گا، لاش کی کنڈیشن کیا ہے؟ کیا اب ڈی این اے کروایا جائے گا یا کوئی اور طریقہ کار ہوگا جس سے یہ پتا چلایا جا سکے کہ یہ لاش کس کی ہے؟ جی دیکھیے لاش تو ناقابل شناخت ہے اور ظاہر ہے وہ جو ہم نے تصویر دی ہے اور کتنی پرانی ہے؟ جی دیکھیے 7 تاریخ کو اغوا ہوا تھا. 11 تاریخ کو بلوچستان پولیس کے مطابق یہ لاش اور گاڑی ملی ہے اور 11 تاریخ سے لے کے اب تک یہ جو ہے ناقابل شناخت تھی. بلوچستان پولیس اس کو اپنے طور کے اوپر دیکھ رہی تھی، لیکن کراچی پولیس کے اس واقعے کے بعد جو ہے پولیس کو پتہ چلا ہے. ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر اب سے کچھ دیر بعد اس پورے اہم واقعے کے اوپر ایک جامع پریس کانفرنس کریں گے اور پہلی دفعہ جو ہے پولیس کا کوئی موقف. ٹھیک ہے، کامل عارف اپڈیٹ کر رہے تھے آپ اس واقعے کے بارے میں، بہت شکریہ.